हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं सैदिश बीजगणित में अदिश त्रिगुणनफल से रिलेटेड क्वेश्चंस। इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीन सैदिश दे रखे हैं, ए सैदिश, बी सैदिश, सी सैदिश। हमें ए बी सी निकालना है, मतलब अदिश त्रिगुणन निकालना है। तो इसका जो अदिश त्रिगुणन होगा, इसमें पहली लाइन में तो क्या आ जाएंगे, आई जे के कैप के गुणांक, मतलब a1 a2 a3। सेकंड में आ जाएगा 2 माइनस 3 1। थर्ड में आ जाएगा 3 1 माइनस 2। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 के साथ इनको गुना करके लिखेंगे दोनों को, फिर आ जाएगा माइनस, और फिर -2 तो मतलब +2, फिर इन दोनों को गुना करके लिखेंगे, फिर आ जाएगा +3। तो गुना कैसे करेंगे, देखो 1 में इन दोनों को छोड़ेंगे, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को, तो आ जाएगा 6 माइनस 1। अब इसमें पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो आ जाएगा -4 माइनस 3। फिर पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 + 9, तो आ जाएगा 5 + 2, ये आ जाएगा -7 + 3, ये आ जाएगा 11। तो आ जाएगा 5 - 14 + 33, तो आंसर आ जाएगा 24। सेकंड क्वेश्चन में हमने सिद्ध करना है कि तीनों सदिश समतलीय हैं। समतलीय सिद्ध करने के लिए अगर हम ये सिद्ध कर दें कि अदिश त्रिगुणनफल 0 है, तो तीनों सदिश क्या हो जाएंगे, समतलीय हो जाएंगे। तो अब मैं निकालता हूं इसके अंदर ए बी सी का अदिश त्रिगुणनफल। ठीक है, तो पहले तो आ जाएगा 1 - 2 3, -2 3 -4, और 1 - 3 5। सिंप्लीफाई करते हैं, आ जाएगा 1। इसके बाद ये सारणी का आ जाएगी 3 - 3 -4 5, फिर +2 -2 1 -4 5 +3। पहली पंक्ति R1 के अनुदिश इसका प्रसार कर रहे हैं, -2 1 3 -3। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 15 - 12, तो आ जाएगा 3। यह आ जाएगा -10 + 4, यह आ जाएगा -6, यह आ जाएगा 6 - 3, तो आ जाएगा 3। आ जाएगा 3 - 12 + 9 = 0। अतः ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश समतलीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है कि तीन सदिश दे रखे हैं और तीनों समतलीय दे रखे हैं, और हमें लैम्डा का मान निकालना है। तो जब तीन सदिश समतलीय दे रखे होते हैं ना, तो तीनों का जो अदिश त्रिगुणनफल होता है वो 0 होता है। तो मैं पहले सदिश को मान लेता हूँ ए सदिश, माना। दूसरे सदिश को मान लेते हैं बी सदिश, और तीसरे को मान लेते हैं सी सदिश। चूंकि दिए गए सदिश समतलीय है, इसलिए ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, इनका जो अदिश त्रिगुणनफल होता है ये 0 होता है। तो क्या आ जाएगा 1 - 1 1 3 1 2 1 लैम्डा -3, और इसका मान आ जाएगा 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1 लैम्डा 2 - 3, यह आ जाएगा माइनस और माइनस +1 आ जाएगा 3 1 2 -3 +1 3 1 1 लैम्डा बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -3 - 2 लैम्डा -9 - 2, यह आ जाएगा 3 लैम्डा -1 = 0। -3 - 2 लैम्डा -11 + 3 लैम्डा -1 = 0। तो आ जाएगा -2 लैम्डा + 3 लैम्डा, यह आ जाएगा लैम्डा -15 = 0। तो लैम्डा का मान आ जाएगा 15। नेक्स्ट में देखो क्या है कि ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, तीन सदिश दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में C1 का मान 1 है, C2 का मान 2 है, C3 का मान निकालना है जिससे तीनों सदिश समतलीय हो जाए। ठीक है, तो मैं लिखता हूं चूंकि ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश समतलीय है, तो क्या होगा, हम ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश, इनका अदिश त्रिगुणन 0 के बराबर रख देंगे। तो क्या आ जाएगा 1 1 1
बी का साथ है 1 0 0, C1 C2 C3 बराबर 0। मान रख देते हैं 1 1 1 1 0 0, C1 का मान है 1, C2 का मान है 2, C3 हमने निकालना है जैसे लेमडा निकाला था। सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा 1, इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 0 माइनस 0 माइनस 1, इन दोनों को छोड़ेंगे तो आ जाएगा C3 माइनस 0 प्लस 1, तो आ जाएगा 2 माइनस 0 बराबर 0, तो आ जाएगा माइनस C3 प्लस 2 इक्वल टू 0, तो C3 की वैल्यू आ जाएगी 2। सेकेंड पार्ट में देखो क्या है, C2 का मान -1 दे रखा है, C3 का मान 1 दे रखा है और C1 का मान हमने निकालना है जिससे तीनों सदिश समतलीय हो जाए। तो मैं लिख रहा हूँ चूंकि A सदिश B सदिश C सदिश समतलीय है, इसलिए A सदिश B सदिश C सदिश बराबर 0। मान रखेंगे 1 1 1 1 0 0, C1 C2 C3 बराबर 0। यहाँ मान रख देते हैं 1 1 1 1 0 0, यहाँ जगह C1 माइनस 1 1 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई कर देंगे 1 0 माइनस 1 0 1 माइनस 1 1 C1 0 1 प्लस 1 1 C1 0 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट वाला तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, माइनस 1 यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 1 यहाँ आ जाएगा माइनस 1 माइनस 0 बराबर 0, तो आ जाएगा माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब C1 का पद ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अतः C1 का ऐसा कोई भी मान नहीं है जिससे A सदिश B सदिश C सदिश समतलीय हो जाए। इस टाइप से आपने करना है। अगर समतलीय दे रखे हैं ना तो अदिश त्रिक गुणनफल 0 के बराबर रखेंगे और कोई एक चर राशि x का, लैम्डा का, c का मान पूछेंगे और सदिश दे रखे हैं समतलीय सिद्ध करना है तो अदिश त्रिक गुणनफल को 0 के बराबर सिद्ध कर देंगे। अब नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि दर्शाइए कि स्थिति सदिश वाले चारों बिंदु समतलीय हैं। अब ये हमें बिंदु दे रखे हैं, ठीक है, स्थिति सदिश वाले। तो मैं पहले वाले को मान लेता हूं OA सदिश, दूसरे वाले को मान लेते हैं OB सदिश, फिर तीसरे वाले को OC और चौथे को OD। ठीक है, चार बिंदु है ना, तो चार बिंदु से हम 3 सदिश निकाल लेते हैं। पहला सदिश निकालते हैं AB सदिश। AB सदिश आ जाएगा हमारे पास OB माइनस OA, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 4, यह आ जाएगा माइनस का 2 i कैप, 4 माइनस 8 माइनस का 4 j कैप माइनस का 6 k कैप, 6 माइनस 12। फिर मैं निकालूंगा AC सदिश। AC सदिश आ जाएगा OC सदिश माइनस OA सदिश, तो 3 i कैप माइनस 4 i कैप, तो आ जाएगा माइनस का i कैप माइनस का 3 j कैप और 4 माइनस 12 माइनस का 8 k कैप। फिर मैं निकालता हूं AD सदिश। AD सदिश आ जाएगा OD सदिश माइनस OA सदिश, यह आ जाएगा 5 i कैप माइनस 4 i कैप, तो आ जाएगा i कैप 8 माइनस 8, तो यह आ जाएगा 0, 5 माइनस 12 आ जाएगा माइनस का 7 k कैप। ठीक है, तो अब देखो क्या है, अब हम निकालते हैं समतलीय, हमने सिद्ध कर रहे हैं, तो अब निकालूंगा मैं AB AC AD, इनका अदिश त्रिक गुणन निकालेंगे, वो 0 आ जाएंगे तो इससे सदिश समतलीय होंगे, सदिश समतलीय होंगे तो बिंदु समतलीय हो जाएंगे। तो अब देखो क्या है, तो सारणिक में पहले मैं AB का मान रखता हूँ, यहाँ आ जाएगा -2 -4 -6,
AC का रखते हैं तो आ जाएगा -1 -3 -8। AD का रखते हैं तो आ जाएगा 1 0 -7। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो आ जाएगा -2। यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 21 -0 प्लस का 4। इनको करेंगे तो आ जाएगा -1 और -7 को गुना करेंगे तो प्लस का 7, 1 और -8 को माइनस का 8 तो आ जाएगा प्लस का 8। फिर है -6 के लिए इन दोनों को छोड़ देंगे, फर्स्ट पंक्ति और थर्ड स्तंभ को, तो ये आ जाएगा 0 + 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा -42। ये 15 को 4 से गुना करेंगे 60 -18, तो 60 - 8 ये आ जाएगा 0। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, इसलिए AB सदिश AC सदिश AD सदिश समतलीय है। सदिश समतलीय ना तो आ जाएगा चारों बिंदु समतलीय है। देखो क्या, अब 4 बिंदु समतलीय दे रखे हैं तो 4 बिंदु से 3 सदिश बनेंगे, वो भी समतलीय होंगे। तो पहले मैं 3 सदिश निकाल लेता हूं। तो AB सदिश क्या होगा, x2 - x1 i कैप, मतलब 4 - 3 i कैप प्लस x - 2 j कैप प्लस 5 - 1 k कैप। तो 3 सदिश निकाले आ जाएगा i कैप प्लस x - 2 j कैप प्लस 4 k कैप। फिर मैं निकालूंगा AC सदिश आ जाएगा 4 - 3 i कैप 2 - 2 j कैप -2 - 1 k कैप, तो आ जाएगा i कैप और -3 k कैप। 2 - 2 ये 0 हो जाएगा। इसके बाद निकालते हैं AD सदिश, ये आ जाएगा 6 - 3 i कैप, मतलब x2 - x1 5 - 2 j कैप -1 - 1 k कैप, तो आ जाएगा 3 i कैप प्लस 3 j कैप -2 k कैप। चूंकि ABCD समतलीय हैं, ये दे रखे हैं, इसलिए AB सदिश AC सदिश AD सदिश समतलीय होंगे। अगर 3 सदिश समतलीय हैं तो क्या हो जाएगा, AB सदिश AC सदिश AD सदिश, इनका जो अदिश गुणनफल हो जाएगा ये 0 आ जाएगा। तो मैं सारणिक बनाता हूँ। तो AB वाली लाइन में से आ जाएगा 1 x - 2 4, फिर आ जाएगा सेकंड 1 0 -3, फिर 3 3 -2 और ये आ जाएगा 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0 3 -3 -2, फिर आ जाएगा -x - 2, तो सारणिक आएगी 1 3 -3 -2, फिर आ जाएगा +4 1 3 0 3 = 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सिंप्लीफाई में देखो क्या होगा, यह देगा 1 0 + 9 -x - 2, इसको करेंगे तो आ जाएगा -2 + 9, ठीक है, +4, तो ये आ जाएगा 3 - 0 = 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 9 - x - 2 7 + 12 = 0, 9 - 7x + 14 + 12 = 0, तो आ जाएगा 14 और 12 26 और 9 35 -7x + 35 = 0, -7x = -35, माइनस और माइनस कैंसिल आउट, x = 5। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, यदि A सदिश प्लस B सदिश कोमा B सदिश प्लस C सदिश कोमा C सदिश प्लस A सदिश समतलीय है तो सिद्ध कीजिए कि A सदिश B सदिश C सदिश भी समतलीय होंगे। तो देखो क्या है, सबसे पहले मैं लेके चलता हूं, चूंकि A सदिश प्लस B सदिश B सदिश प्लस C सदिश
सी सदिश प्लस ए सदिश समतलीय है, इसलिए क्या हो जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश, बी सदिश प्लस सी सदिश, सी सदिश प्लस ए सदिश, इनका जो अदिश-त्रिक गुणनफल है वो 0 हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, अदिश-त्रिक गुणनफल करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट बी सदिश प्लस सी सदिश क्रॉस सी सदिश प्लस ए सदिश बराबर 0। तो देखो नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट, अब इनको क्रॉस करके लिखते हैं। तो पहले तो बी को सी से करेंगे तो आ जाएगा बी सदिश क्रॉस सी सदिश, फिर आ जाएगा बी सदिश क्रॉस ए सदिश, यहाँ करेंगे तो आएगा सी सदिश क्रॉस सी सदिश, और नेक्स्ट आ जाएगा प्लस सी सदिश क्रॉस ए सदिश बराबर 0। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, इन बार ए प्लस बी सदिश को अंदर गुना करेंगे। तो पहले ए सदिश को करेंगे बी क्रॉस सी से, तो इनके बीच में डॉट आ जाएगा, क्योंकि दो सदिशों के बीच में अब डॉट दे रखा है यहाँ। ए को बी क्रॉस ए से करेंगे तो आ जाएगा ए सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस ए सदिश, सी क्रॉस सी सदिश का मान 0 होता है, तो ये तो हो जाएगा 0। ए को अगले से गुना करते हैं तो आ जाएगा ए सदिश डॉट सी सदिश क्रॉस ए सदिश प्लस बी को करते हैं तो आ जाएगा बी सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस सी सदिश, बी सदिश को फिर करते हैं तो आ जाएगा बी सदिश डॉट बी सदिश क्रॉस ए सदिश, ये पहले से 0 है। नेक्स्ट में करेंगे तो आ जाएगा बी सदिश डॉट सी सदिश क्रॉस ए सदिश बराबर 0। रीजन लिख देंगे चूंकि सी सदिश क्रॉस सी सदिश बराबर 0 सदिश। अदिश-त्रिक गुणनफल के परिभाषा से इसको लिख देते हैं ए सदिश बी सदिश सी सदिश प्लस इसको लिख देते हैं ए सदिश बी सदिश ए सदिश, ये लिख देते हैं ए सदिश सी सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश बी सदिश सी सदिश प्लस बी सदिश बी सदिश ए सदिश प्लस बी सदिश सी सदिश ए सदिश बराबर 0। तो नेक्स्ट लाइन में देखो क्या होगा, ये तो है ए सदिश बी सदिश सी सदिश, ये दोनों समान है तो इसका मान होता है 0। यहाँ ए सदिश और ए सदिश ये भी समान है तो ये आ जाएगा 0। यहाँ बी सदिश समान है 0, इसमें भी समान है 0। इसको चक्रीय प्रक्रम में बी को आगे ले जाएंगे तो आ जाएगा सी सदिश ए सदिश बी सदिश बराबर 0। रीजन आ जाएगा चूंकि ए सदिश बी सदिश ए सदिश बराबर ए सदिश बी सदिश बी सदिश, ऐसे सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0। नेक्स्ट लाइन में फिर लिखते हैं, ये आ जाएगा ए सदिश बी सदिश सी सदिश प्लस इसको फिर से एक आगे ले जाएंगे तो ये भाई बन जाएगा ए सदिश बी सदिश सी सदिश बराबर 0। तो आ जाएगा 2 ए सदिश बी सदिश सी सदिश बराबर 0। 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा ए सदिश बी सदिश सी सदिश बराबर 0। मतलब क्या होगा कि ए सदिश बी सदिश सी सदिश समतलीय है, क्योंकि अब इनका अदिश-त्रिक गुणनफल 0 के बराबर आ गया। जब अदिश-त्रिक गुणनफल 0 के बराबर होता है तो सदिश क्या होते हैं, समतलीय होते हैं। अब इसको नोट कर लो। अब हम ना इसके बाद 30वां उदाहरण करते हैं। 30वां उदाहरण ना सेम इसी टाइप से है, मैं पूरा नहीं करता, मैं इसमें से जो पार्ट चाहिए वो रखते हैं, बाकी को मिटा देते हैं। हमने सिद्ध करना है कि ए सदिश प्लस बी सदिश प्लस सी सदिश, उदाहरण 30 बराबर 2abc चाहिए, तो इसको नहीं लेते हम, LHS लेके चलते हैं, LHS बराबर, ठीक है। और ऊपर वाली लाइन भी नहीं चाहिए हमें।
तो ये 0 0 कहीं नहीं आएगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा क्योंकि LHS लेके चल रहे हैं। और यहां तक हमने सिद्ध करना है। देखो पहले इसको इस A डॉट B क्रॉस C लिख दिया, फिर अंदर गुना किया, C क्रॉस C 0 हो गया, इनको गुना कर दिया, तो यहां तक लाना है 2ABC बराबर RHS। वो वाला पार्ट भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो इस टाइप से आपने उदाहरण 30 को पूरा करना है, इंपॉर्टेंट उदाहरण है। 31वें उदाहरण में हमने LHS और RHS को बराबर सिद्ध करना है। तो एदिश 3 गुणन लगाते हैं तो आ जाएगा A सदिश डॉट B सदिश क्रॉस C प्लस D। तो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा A सदिश डॉट B क्रॉस C प्लस B सदिश क्रॉस D सदिश। A के साथ करेंगे डॉट तो आ जाएगा A डॉट B सदिश क्रॉस C सदिश प्लस A सदिश डॉट B सदिश क्रॉस D सदिश। तो यह आ जाएगा A सदिश B सदिश C सदिश प्लस A सदिश B सदिश D सदिश बराबर RHS। इस तरह से आपने सदिश बीजगणित चैप्टर की प्रिपरेशन करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, थैंक यू।